तमाम इमारतों और पुलों वाले शहर में रहते हुए आराम करना लगभग असंभव सा है, लेकिन जो अधिक कठिन है वो है प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना। पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता से लेकर हरी भरी वादियाँ जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुकून के पल तलाशने के लिए शांत और सुकून वाले इलाकों को खोजते रहते हैं। वहीं देहरादून की वादियों में से एक से बढ़कर एक खूबसूरत स्थान और पिकनिक स्पॉट है, जहां देहरादून में राजा जी नेशनल पार्क के बाद मालसी डियर पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। अब एक साल बाद आप भी कर सकते हैं मालसी डियर पार्क में नए गुलदार जोड़े का दीदार। जी हाँ, नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति बिष्ट और आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तराखंड। मालसी डियर पार्क कब आया अस्तित्व में? मालसी डियर पार्क, जिसे देहरादून चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। देहरादून वन प्रभाग का ये हिस्सा है। ये प्राणी उद्यान राजा जी राष्ट्रीय उद्यान के बाद देहरादून के मुख्य आकर्षणों में से एक है। ये स्थान सभी फोटोग्राफर और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार स्थान है। इस टाइम में मौजूद हूँ मालसी डियर पार्क जू में, जो राजधानी देहरादून के घंटाघर यानी क्लॉक टावर से महज 10 से 12 किलोमीटर की दूरी मसूरी रोड पर स्थित है, जहां आप अपने बच्चों को और बड़े से बुजुर्ग तक को यहां पर लेकर आ सकते हैं और यहां की चीज़ों को दिखाकर उनकी जिज्ञासा को और उजागर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के जीव जंतु पशु पक्षी देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, गर्मी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सभी बड़े बुजुर्ग और सभी अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स पर आ रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठीक सामने यहाँ पर मालसी डियर पार्क का टिकट सेंटर है, जहाँ से आप इस जू को देखने के लिए और इसका भ्रमण करने के लिए यहाँ से टिकट ले सकते हैं। ये मालसी डियर पार्क का प्रवेश द्वार यानी एंट्रेंस गेट है, जहां से आप प्रवेश कर सकते हैं और अपनी गाड़ियों को पार्किंग एरिया में लगा सकते हैं, जिसका शुल्क मात्र 10 रुपये है। जिसके बाद आपको दिखेगा ये टिकट काउंटर, जो मात्र 20 रुपये में पर व्यक्ति प्रवेश करने की अनुमति देता है। इसके बाद आपको यहाँ के सुरक्षा कर्मियों से एक बार पुनः टिकट चेक करवाना पड़ेगा, जिसके बाद आप इस पार्क को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बड़ी तादाद में भीड़ है। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे कुछ करते हैं खास बातचीत, आखिर कैसा इनको मालसी डियर पार्क में आकर लग रहा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, या नन्हे मुन्ने बच्चे खूब फुल एंजॉय कर रहे हैं। आइए करते हैं इससे कुछ खास बातचीत। आपका नाम क्या है? मन्नत। और आपका? जसनीत कौर खैरा। अच्छा, तो आप यहाँ आए हैं, आप यहीं देहरादून से हैं या कहीं और से? ऋषिकेश से। और आप? ऋषिकेश। अच्छा, तो ये दोनों बच्चे ऋषिकेश से आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप किसके साथ आए हैं? मम्मा और चाचू चाची के साथ। अच्छा, तो यहाँ पर आपको आके मालसी डियर पार्क में आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एंजॉय करने को मिल रहा है यहाँ पर? बहुत ज़्यादा। चलो, तो यहाँ पर आने के लिए आपने क्या क्या तैयारियाँ की थी? बहुत सारी करी थी कि हमें प्राइस मिला है। चाचू ने और चाची ने और मम्मा ने दिया है, हमें नहीं पता था। ओके, तो आप देख सकते हैं बच्चों लोगों का उत्साह बड़ा ही जोर शोर से दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि समर का टाइम है और ऐसे में चहल पहल आपको हर जगह देखने को मिलेगी। जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, अवियारी यानी कि चिड़ियाघर, और यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ और उनकी प्रजातियाँ देखने को मिलेगी। आइए चलते हैं। वन जीव प्रजातियों को संजोए हुए है ये पार्क। ये स्थान मनमोहक दृश्यों से भरा पड़ा है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है।
यह कुछ सबसे खूबसूरत वन्यजीव पक्षियों और हिरणों का घर है। कुछ लोकप्रिय प्रजातियां जिन्हें आप मालसी डियर पार्क में देख सकते हैं वो हैं सांबर हिरण, दो सींग वाले हिरण, विदेशी जानवर और पक्षी, मोर, खरगोश, मगरमच्छ, सांप, तोते, शुतुरमुर्ग, सिविल पिजन, कछुए, गुलदार समेत कई दर्जनों पक्षी, मछलियाँ और प्रजातियाँ नजर आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वो रास्ता चिड़ियाघर जाने का और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी चिड़िया घर को देखकर आए हैं। करते हैं उनसे खास बातचीत। आखिर क्या कुछ है नया वहाँ पर? आपका नाम? मेरा नाम अनुष्का है। कहाँ से है मलिष्का? वैसे मैं दिल्ली से हूँ पर मैं आजकल देहरादून घूमने आ रखी हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आपको आकर मालसी डियर पार्क में कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड, हर चीज़ की मतलब एक चीज़ नहीं, बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ स्नेक्स, बर्ड्स, पीकॉक, जो भी मतलब अलग अलग चीज़ देखने के लिए मिलती है। तो अभी ये जो एरिया पड़ रहा है, ये चिड़ियाघर का पड़ रहा है, यहाँ पर आपको बहुत सारी आपने चिड़ियाएँ देखी होंगी, बर्ड्स देखी होंगी, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे आप? यहाँ पे क्या कहते हैं, वेरी डिफरेंट टाइप की ब्रीड जो मैंने पहली बार देखी फर्स्ट टाइम, वो था एक लाइट ब्लू कलर की, मेरे को नेम याद नहीं पर लाइट ब्लू कलर की थी वो बर्ड, और उसकी मतलब जो वॉइस है इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लाइक जो मैंने बर्ड्स की सुनी है आज तक की। ओके, मतलब यहाँ के जितने भी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ की चिड़ियाँ बहुत भा गई हैं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मालसी डियर पार्क में और इस समय मेरे साथ मौजूद है यहाँ के रेंजर। जी हाँ, यहाँ पर रेंजर ऑफिसर मौजूद है और करते हैं उनसे एक खास बातचीत। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद कुमार लिंगवाल है जी। जी, आपकी यहाँ पर डेजिग्नेशन क्या है? मैं वन क्षेत्राधिकारी देहरादून जू, मैं रेंजर के पद पे हूँ यहाँ पे जी मैम। सर, जैसा ये मालसी डियर पार्क है और यहाँ हर समय नए नए प्रावधान आते रहते हैं, नई नई चीज़ें यहाँ पर इन्वेंट होती रहती हैं, तो इस समय यहाँ पर क्या माहौल है और स्थिति क्या है? देखो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम इतनी गर्मी पड़ी, उस गर्मी के बाद 2-4 दिन से बारिश हो रही है तो लोगों को राहत मिली है। और राहत में हमारे जू में आप देख ही रहे हैं, बाहर पार्किंग से लेकर और यहाँ पर काफ़ी लोगों का सैलाब उमड़ के आ रहा है और अच्छा लग रहा है हमें भी कि हमारा जू नहीं तो पिछले साल की अपेक्षा पर्यटक कम थे, मगर अब 2-4 दिन से बहुत अच्छा माहौल है और मौसम भी अच्छा है। मौसम का बड़ा वो है कि बहुत अच्छा है मौसम, जिसके कारण लोग काफ़ी आ रहे हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जो माहौल है बहुत अच्छा है क्योंकि लोग ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधों को देख के बड़े खुश होते हैं क्योंकि जानवर इतने नहीं हैं कि जितने हमारे पेड़ पौधे और हरियाली है, जिसको देख के लोग बाहर के जो लोग हैं वो बड़े खुश होते हैं। तो विनोद जी, हमने ऐसा सुना है कि यहाँ पर मालसी डियर पार्क जू में 2 नए मेहमान आए हैं, आखिर है कौन? उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा। मेहमान नए तो नहीं हैं, पुराने हैं। आप लोग मेहमानों की जहाँ तक बात है, लेपर्ड की बात कर रहे हैं। 2 लेपर्ड अभी हमारे 19 तारीख को इसी महीने माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है बाड़े में खोले गए हैं। उनको वैसे पिछले साल से रखा जा रहा था, वो हमारे चिड़ियापुर से आए थे और वो रेस्क्यू करके लाए गए थे, वहाँ चिड़ियापुर रहे। उसके बाद यहाँ लगभग उनको साल भर हो गया था और उनको भारत सरकार से जो हमारे सेंट्रल जू अथॉरिटी है, चिड़ियाघर प्राधिकरण जो दिल्ली में है, जिसका दफ्तर है, वहाँ से परमिशन मिलती है, उसके बाद ही उसको खोला जाता है। तो हमारे वाइल्ड लाइफ चीफ जो हैं सिन्हा साहब, उनके द्वारा परमिशन प्राप्त की गई दिल्ली से, सीजडे से, सेंट्रल जू अथॉरिटी से। उसके बाद उन्होंने मंत्री जी को यहाँ बुलाया और 19 तारीख को उनका उद्घाटन हुआ और बाड़े में खोले गए, जो पर्यटकों के लिए आजकल रौनक बनी हुई है और लोग बड़े ध्यान से देख रहे हैं और वो फैमिलियर हो गए हैं। पर जानवर तो जानवर है, तो हम लोगों को आगाह करते हैं कि भाई बाड़े पे डबल चैन लिंक कर दी गई है, सीजडे के मानक के अनुसार बाड़े को बनाया गया है कि फिर भी हम लोगों को बोलते हैं कि भाई दूर से देखिए, आप आराम से देखिए, अपना इनके बारे में समझिए कि जो हमारे जो जितने भी जंगली जानवर हैं आपके ये दुश्मन नहीं हैं, उनको भी प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए। वो भी अपना प्रकृति में रह रहे हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से ईश्वर ने उनको भेजा है, वो फूड श्रृंखला का एक अंग हैं।
इस तरीके से कई चीज़ें हैं जो हम मौके पे लोगों को समझाते हैं। वही 2 मेहमान हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। एक साल बाद, जी हाँ, पूरे 1 साल बाद हमारे उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल जी ने आज इस सामने जो बाड़ा दिख रहा है उससे पर्दा हटा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वो 2 नए आए मेहमानों की, नर और मादा की, जो है यहाँ पर 1 साल पहले आए नन्हे शावक। जी हाँ, जो अब हो चुके हैं 1 साल बाद बड़े, तो हम उसका दीदार कराते हैं आपका और आइए मिलाते हैं उन 2 नर और मादा से। जैसा कि आप मेरे पीछे ठीक देख सकते हैं, यहाँ पर अभी जितने वर्कर्स हैं यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जानते हैं हमारे ऑफिसर से कि आखिर यहाँ पर क्या नया होने वाला है। नया तो कुछ नहीं है मैडम, ये हमारा गोल्डन फिजेंट का बाड़ा था और कल बारिश इतनी तेज़ हुई कि बारिश के कारण तूफान आया और तूफान से ये थोड़ा ढह गया था, ऊपर से तिरपाल से ढका हुआ था, तो ये ढह गया था। इसको तुरंत रिपेयर करवाया जा रहा है और जो हमारी चिड़ियाएँ हैं वो दूसरी जगह हमने दूसरे पिंजरे में रखा हुआ है, इसलिए उनको रखने के लिए, क्योंकि वो पिंजरे में बंद रहेंगी तो दिक्कत होगी उनको, तो इसलिए उसको तुरंत ठीक करवाया जा रहा है, तो इसके लिए उसको बनाया जा रहा है। आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर मालसी डियर पार्क में जो पर्यटक आ रहे हैं, तो और जो बाहर के भी लोग हैं और यहाँ पर आ रहे हैं घूमने के लिए, तो उनको आप क्या मैसेज और संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा यही कहना है कि पर्यटकों को तो हम कितने बार समझा सकते हैं, जो आदमी स्वयं समझ सकता है उसको हम या दूसरा कोई नहीं समझा सकता है। हमारा कहना है कि आप हमारे मेहमान हैं, कोई भी आता है, चाहे लोकल का है चाहे कोई बाहर का है, हमारे मेहमान हैं। मगर मेहमान है तो मेहमान भी मेहमान के तरीके से रहे, क्योंकि गाड़ी पार्किंग से लेकर और पूरा अंदर घूमने तक लोग क्या होता है कि खाना पीना सब सामान उठा के और जू के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। हमने वहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर रखा है, लिखा हुआ भी है कि खाना अलाउ नहीं है, क्योंकि क्या होता है उसके पीछे लोग कूड़ा करकट फेंक देते हैं यहाँ, तो इसलिए हमने प्लास्टिक की चीज़ बिल्कुल अवॉइड कर रखी है। पानी हम लोगों को बिल्कुल हमने 3 RO लगा रखे हैं अंदर, उसके बाद भी पानी के लिए मना नहीं है। पानी की बोतल ला सकता है आदमी, उस पर 10 रुपये का स्टिकर लगाते हैं हम लोग, क्योंकि वो एक ज़मानत है। क्योंकि ज़मानत ऐसा है कि वो अगर बोतल पे स्टिकर नहीं होगा तो वो फेंक देगा, तो हमारा आदमी लाएगा तो 10 रुपये उसको मिलेंगे। अगर वो बोतल वापस ले जाता है तो 10 रुपये उसके वापस दिए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको हमारे साथ सहयोग करें और स्वच्छ रहे पर्यावरण, ये हमारा जू स्वच्छ रहे। तो हम ये चाहते हैं कि स्वच्छ में अगर साफ़ है तो सबको अच्छा लगेगा, और गंदगी है तो सब उसको बोलेंगे यार गंदा है, ये है ना। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि प्यार से आइए, आप देखिए, एंजॉय करिए, अपने बच्चों के साथ आइए, मगर इस तरीके से मतलब गंदा मतलब बोतल या कूड़ा करकट प्लास्टिक इस तरीके से उसको अवॉइड कीजिए। और हम लोगों से जो आपकी जो उम्मीद करते हैं, हम लोग यही आपको मेहमान के तरीके से आपको नवाजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड धन्यवाद। धन्यवाद आपके चैनल का। और भीड़ भाड़ का माहौल बना हुआ है। इस बीच में हमें मिले हैं कुछ लोग जो यहाँ पर मालसी डियर पार्क में आइए करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। तो आपका शुभ नाम? मोहम्मद अरमान। ओके, तो आप कहाँ से आए हैं? हम आए मेरठ यूपी। ओके, इतना दूर का सफ़र करके आप यहाँ देहरादून आए हैं, तो इस प्लेस के बारे में, मालसी डियर पार्क और जू के बारे में आपको किसने बताया? हमने इंटरनेट वगैरह पे सर्च करके मालूम करा था और यहाँ के लोगों ने भी बताया हमें। ओके, तो यहाँ पर आप आए हैं, आपने यहाँ पर तरह तरह की चीज़ें देखी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर और किस तरह का एक्सपीरियंस मिला है? हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और जी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिला। ये है फिश म्यूज़ियम, जहाँ आपको कई विभिन्न प्रकारों की मछलियाँ और उनकी प्रजातियाँ देखने को मिलेगी, जहाँ इसके बारे में यहाँ जानकारी भी लिखी गई है जो बच्चों के ज्ञान में इजाफा करेगी। ये है सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ, जिसमें आपको देश विदेश से लाए गए सांपों की श्रृंखला देखने को मिलेगी।
जैसे कि आप सभी ने देखा, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से मालसी डियर पार्क में आए 2 मेहमानों का भी दीदार करा दिया है। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पर कई वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये पार्क बसा हुआ है और जिसको यहाँ पर क्रिएट किया गया है, और जहाँ तरह तरह के आपको जीव और प्राणी देखने को मिलेंगे। और तब तक के लिए ऐसे ही बहुत सारी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे दूरदर्शन पर। धन्यवाद।